नाम संजय है। मेरी शादी को अभी 4 महीने हुए हैं। मेरी पत्नी स्वाति बहुत सुंदर है। आमतौर पर जैसे लड़कियों का स्वभाव होता है वो बिल्कुल भी वैसी नहीं है। मेरी पत्नी बहुत कम बोलती है, उसका स्वभाव भी कुछ ऐसा है, थोड़े अलग स्वभाव की है। अभी शादी को सिर्फ 4 महीने ही हुए हैं, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ उसे समझने की। मैं कई बार चाहा कि उससे बहुत बातें करूँ, लेकिन फिर मैं उसे देखकर चुप हो जाता। फिर मैंने सोचा कि वो जैसी है उसे वैसे ही रहने देता हूँ, बदलने की कोशिश नहीं करता हूँ। बस फिर धीरे धीरे उसकी यही बात मुझे अच्छी लगने लगी। कभी कभी जब मैं ऑफिस से समय पर नहीं आ पाता तब भी बस वो सिर्फ यही पूछती है, आज लेट हो गए। मेरे ऑफिस का काम और बाकी बातों के बारे में वो कभी नहीं पूछती थी। पूछने पर वो कहती थी कि मैं ऐसी ही हूँ, मुझसे ज़्यादा बातें नहीं होती हैं। मेरी पत्नी के साथ मैं बहुत खुश था, हमारी ज़िंदगी अच्छे से चल रही थी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि जिसने मेरी ज़िंदगी में हलचल मचा दी। आस पड़ोस में रहने वाले लोगों को उनके घर से ज़्यादा पड़ोस के घर में क्या हो रहा है इसकी चिंता रहती है। मेरे पड़ोस में भी मेरे एक दोस्त रहता था, लेकिन वो मेरे साथ काम नहीं करता क्योंकि मेरी पत्नी इतना ज़्यादा बात नहीं करती। इस कारण वो पड़ोस के लोगों से ज़्यादा दोस्ती या मेल मिलाप नहीं बना पाती है। मेरे दोस्त की भी शादी हो चुकी है, वो भी वहाँ अपनी पत्नी के साथ रहता है। एक दिन सुबह जब मैं ऑफिस में जा रहा था तब उसने मुझे रोककर कहा, और संजय क्या हाल है? थोड़ी बहुत बात करने के बाद वो बोला कि आजकल तेरे घर बहुत सामान आ रहा है, रोज एक डिलीवरी बॉय आता है। उस समय मैंने उसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा कि कुछ मंगवाया होगा, स्वाति ने बाहर जाना उसे पसंद नहीं था, तो शायद वो घर पर ही घर की चीज़ें मंगवाती होगी। मैं ऑफिस चला गया और उस बात को जैसे मैं भूल ही गया। घर वापस आकर मैं स्वाति से इसके बारे में बात करना भी भूल गया। सच कहूँ तो उस समय मुझे लगा कि उसके बारे में क्या पूछना, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, आपके घर में क्या हो रहा है ये आपसे ज़्यादा पड़ोसियों को पता होता है। मेरा वो दोस्त मुझे 3 दिन बाद फिर रोक कर कहा, यही बात करता है। इस बार उसका तरीका पहले से कुछ ज़्यादा अलग था। उसने मुझसे कहा, संजय वो डिलीवरी बॉय पहचान का है क्या, रोज़ दोपहर आता है? इस बार मुझे थोड़ा सा एहसास हुआ कि आखिर वो कहना क्या चाह रहा है। जब मैं ऑफिस में काम कर रहा था तो मैं भी उसी बारे में बार बार सोच रहा था। आमतौर पर मैं अपनी पत्नी को ऑफिस से तभी कॉल करता हूँ जब मैं लेट होने वाला होता हूँ, लेकिन उस दिन मैंने उसे फ़ोन किया, वो भी दोपहर के समय। मेरी 2 बार फ़ोन करने के बाद भी मेरा फ़ोन नहीं उठाया। मैं अपने काम में लग गया, लेकिन मेरे मन में अब कई विचार उठने लगे। मैं अपना काम करने लगा। करीब 2 घंटे बाद मेरी पत्नी का फ़ोन आया। बोली कि फ़ोन कहीं रखा था, पता नहीं चला कि आपने फ़ोन किया है। उसने पूछा कि क्यों किया था फ़ोन। मैंने कहा, कुछ नहीं, आकर ही बात करता हूँ। शाम को मैं घर गया। मैं चाहता था कि मेरी पत्नी से सीधा सीधा पूछ लूँ, लेकिन मैं वो नहीं कर पाया। मैंने उससे पूछा कि कुछ शॉपिंग कर रही हो क्या ऑनलाइन? उसने कहा नहीं। मैं आगे कुछ पूछता, लेकिन वो उठकर वहां से किचन में चली गई। शादी को भी 4 महीने ही हुए हैं। मैं मेरी पत्नी को समझने की कोशिश कर रहा था कि ये एक अलग ही बात मेरे जहन में अपना घर बनाने लगी। अब मुझे मेरी पत्नी के स्वभाव पर भी शक होने लगा। मुझे लगने लगा कि कहीं उसका काम कम बोलना इसीलिए तो नहीं कि वो मुझे पसंद नहीं करती हो। शादी अरेंज मैरिज थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मुझसे शादी ही नहीं करना चाहती थी। जो बातें उसकी मुझे अच्छी लगती, उन्हीं बातों के लिए अब मेरे मन में सवाल उठने लगे थे। ये सवाल मेरे ही नहीं बल्कि आस पड़ोस के लोगों के मन में भी उठ रहे होंगे। मेरा अब ऑफिस के काम में मन नहीं लग रहा था। मैंने सोचा नहीं था कि मुझे ऐसा कुछ करना पड़ेगा। मैंने फैसला किया कि ऑफिस से जल्दी घर जाऊंगा। उस दिन मैं मेरी पत्नी को बिना बताए ऑफिस से दोपहर को निकल गया। मैं सीढ़ियों से अपने फ्लैट की ओर जा ही रहा था और सोच रहा था कि जो मैं सोच रहा हूँ ऐसा कुछ भी ना हो। मैं अपने फ्लैट के दरवाजे पर पहुँचने वाला ही था कि तभी मेरे घर से एक लड़का, जो कि डिलीवरी बॉय ही था, निकला और सीढ़ियों से नीचे जाने लगा। लड़का करीब 20 साल का होगा।
अब मैं वहीं सीढ़ियों पर सोच में पड़ गया। बाकी की थोड़ी सी सीढ़ियां मुझसे चढ़ी नहीं जा रही थी। अब मैंने सोचा था कि आज हाँ या मैं ना पूरी आज पूरी नहीं कब आज हाँ या ना में नहीं, आज पूरी बात होगी। मैं अपने फ्लैट के दरवाजे पर पहुंचा और बेल बजाई। दरवाज़ा खुला, लेकिन दरवाज़ा मेरी पत्नी ने नहीं बल्कि किसी और ने खोला, वो भी करीब 43 साल की महिला ने। अंदर से मेरी पत्नी ने मुझे देखा और कहा कि अरे आप आज इतना जल्दी आ गए, आपकी तबीयत तो ठीक है? मैं अंदर आया और कहा कि नहीं ठीक है, ऐसे ही बस। मैंने मेरी पत्नी से पूछा कि ये कौन है? वो बोली कि ये शुदा दीदी हैं। इतना कहकर वो तो रुक गई, लेकिन फिर शुदा दीदी ने मुझे कुछ बताया। वो बोली कि मैं स्वाति के घर के पास में रहती हूँ। स्वाति मेरी शादी में छोटी सी थी, लेकिन इतने सालों बाद वही इसने मुझे पहचान लिया और मेरी मदद की है। मेरी पत्नी ने उन्हें रोकना चाहा, लेकिन वो नहीं मानी। उन्होंने कहा कि स्वाति मुझे एक दिन अचानक ही मिल गई थी। मेरा हाल उसे मैंने बताया कि मेरे पति के जाने के बाद हमारी आर्थिक हालात ठीक नहीं है। मेरा बेटा पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन डिलीवरी बॉय का काम करने का मजबूर हो गया। स्वाति ने उसकी कॉलेज की फीस भरी और उसे पढ़ाती भी है। कभी कभी मैं भी आ जाती हूँ उसके साथ। सोचा था कि मैं आपसे मिलूं, लेकिन मेरा एक छोटा सा टिफ़िन सेंटर भी है, इसीलिए घर जाकर खाना बनाना पड़ता है। आपसे मिलना नहीं हो पाया। कभी मैंने उन्हें कहा कि इसने कभी बताया नहीं ऐसा कुछ। वो बोली ये ऐसी ही है, इसके मुंह से कुछ निकलवाना बहुत बड़ा काम है। ज़्यादा बोलती नहीं है, लेकिन इसका दिल में बहुत कुछ रहता है। जो इसे अच्छे से जानता है वो ही बता सकता है इसका दिल कितना साफ है। उनकी ये बातें मुझे सीधी लगी। मैंने भी आखिर कुछ और ही सोचा था। उनके जाने के बाद मैंने स्वाति से बात की और कहा कि तुमने कभी बताया नहीं। वो बोली कि क्या बताती, जीवन है, ये सब तो होता ही रहता है। हम क्या किसी की मदद करेंगे? सब करने वाला तो वो है ऊपर वाला। मेरी पत्नी को मैं समझ गया था, लेकिन अब मैं कोशिश करता हूँ उससे ज़्यादा से ज़्यादा बात करूँ। दिन भर उसने क्या किया ये उससे ज़रूर पूछता हूँ। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हमें कभी भी सच्चाई जाने बिना अपनी बंदे पर, अपनी वाइफ पर, अपने घर वालों पर शक नहीं करना चाहिए, तब तक उसके बारे में पूरी हकीकत नहीं जान लें। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।